नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास और बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं होगी। उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर कानून कड़ा होगा। धर्मांतरण कराने पर अब कड़ी सजा दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा था और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था, इसलिए हमने इस पर कानून बनाया है और अब उत्तराखंड में कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। अगर धर्मांतरण में किसी का नाम आता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। देखिए, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह पर चल रहा था और ये हमारे लिए बहुत चिंता नहीं, बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ ये मतांतरण और धर्मांतरण किस प्रकार के प्रलोभन देकर हो रहा है, किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है। कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको धर्मांतरित कराया जा रहा था। इसलिए हमने यह प्रावधान कर दिया है, कल हमने विधानसभा में भी विधेयक के माध्यम से भी, कि अब उत्तराखंड की धरती पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा और धर्मांतरण करने में कहीं किसी का नाम आएगा तो 10 साल तक की उसे कैद होगी और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पहले जानकारी देनी होगी। और हमने कहा है कि हम सबसे कठोर कार्रवाई धर्मांतरण पर चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। हमने उस पर कानून ये बहुत सख्त कानून है, 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में कहीं पर अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तराखंड के अंदर होगी। एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सर, कल भी आपने ताबड़तोड़ रैलियां की सर, आज भी आप रैलियां करेंगे सर, जनसभा किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, देश की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, सारे लोग इस समय केवल विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर काम हो रहा है। उसका परिणाम है उत्तराखंड की जनता ने अभी हुए हाल चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, आप पार्टी तो पूरी तरह से वहां से साफ हो गई है। दिल्ली के लोग भी निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने जो काम किया है, जिस प्रकार से उस पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुलने दिया है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड में हो गई है। दिल्ली में ये सिलसिला जारी रहेगा और उत्तराखंड के लोग जिस प्रकार का मैसेज देते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता है, संदेश जाता है। वहाँ के लोगों का संदेश है, वह संदेश दिल्ली में भी जाएगा। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, यहाँ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार के गठन होते ही यहाँ पर दिल्ली का जो काम रुका हुआ है, स्कूलों का हो, अस्पतालों का हो, मोहल्लों का हो, नीचे गरीब तबके के लिए मकान देने की बात हो, गरीब तबके को इलाज देने की बात हो, ये सारी योजनाएं जो आयुष्मान भारत जैसी योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना दिल्ली में लागू नहीं है। ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह काम पूरे देशवासियों के लिए, गरीब जनता के लिए समर्पित किए और दिल्ली की सरकार गरीब जनता को इसका लाभ लेने दे रही है। तो निश्चित रूप से ये जनता भली भांति समझ रही होगी कि असली हितैषी कौन है, असली में कौन। उत्तराखंड में विधायी कार्य निपटने के साथ ही 7 दिन का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में अनिश्चितकालीन के साथ स्थगित हो गया। सदन 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन देर शाम विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों के पैसों से चलता है। जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगी। जो काम मेरे पास आया उसे 2 दिन में पूरा कर दिया गया। किसी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए सत्र चलवाऊं ये उचित नहीं। पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। जो आया था हमारे पास कार्यक्रम वो 5 दिन का था, लेकिन जो बिजनेस मेरे पास आया या जो काम मेरे पास आया वो हमने 2 दिन में पूर्ण किया। इस वजह से सत्र 2 ही दिन चला। ये चिंता का विषय होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पे जाती हूँ। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने हैं। जस्ट टू सेटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी
सारी चीज़ों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि हमारा जैसे ये अभी बिल पास हुआ, ये महिला आरक्षण का जो एक्ट वो हुआ, पारित हुआ, विधेयक हमारा पारित हुआ। तो ऐसे बहुत सारी 2 दिन में हमने मैनेज किया कि हम काफ़ी बिजनेस कर लें, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सेकेंडली, मैं अपने पूरे विधानसभा सचिवालय के स्टाफ को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये मार्केट में र्यूमर था कि 182 के साथ विधानसभा कैसे चलेगी, बहुत अच्छे से चली। शायद आप मीडिया कर्मियों ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पूरे बिल्डिंग में नहीं थी, साफ सफाई थी। प्रयास ये था कि बहुत ही सद्भाव से, प्रेम से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम इस सत्र को पूरा करें। और इसलिए मैं अपने पूरे ही अपने सेक्रेटरी को, रावत जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से कि बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत के साथ इन लोगों ने ये 2। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता श्री प्रसाद सेमवाल ने विधानसभा घेराव के दौरान बताया कि उत्तराखंड में इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो या यूके भर्ती घोटाला हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर महिलाओं के दिन प्रतिदिन अत्याचार, मारपीट, लूटपाट जैसे अपराध हो। इन सब में उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। उत्तराखंड में भर्तियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा किया जाता है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जोरों पर है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इन मुद्दों पर कभी भी बात नहीं करते हैं। इरिगेशन की भर्ती में भी 228 पदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे उनके लिए जीवन की गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। अगर सरकार इन मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं देती है तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ना तो ये सरकार प्रचंड बहुमत के घमंड में युवाओं की बात सुन रही है, ना रोजगार की बात सुन रही है, ना महिलाओं की बात सुन रही है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं पे अत्याचार को दबाया जा रहा है और अत्याचार करने वाले खुद भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सरकार है। युवाओं की तमाम भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं, जो भर्तियां हुई भी उनमें घोटाले हो रहे हैं और घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, चाहे विधानसभा भर्ती हो, चाहे यूके की भर्तियां हो, चाहे ये 228 पद जो इरीगेशन के जिसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर हैं, सभी के साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय अब हम और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। ये फाइनल निर्णायक लड़ाई है और इसी निर्णायक लड़ाई को लेकर के आज हम अल्पसंख्यक को मजबूत करने और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराने के लिए मंगलौर पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी मुकेश कोहली ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीर हसन अंसारी के निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। खासकर अल्पसंख्यक को भाजपा की विचारधाराओं से अवगत कराने और मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट कर भाजपा को और मजबूत किए जाने पर इस दौरान जोर दिया गया। आज हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय मुकेश कोहली जी हमारे बीच पहुंचे हैं। इनके पहुंचने का मकसद ये है कि ये कार्यकर्ताओं को इन्होंने एक संदेश दिया है कि जो भाजपा की योजनाएं चल रही हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लिए, वो मुस्लिम समाज उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो इन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि मुस्लिम समाज के बीच जाकर उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और आम आदमी को उन योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात उत्तराखंड के बाजपुर के ग्राम थापक नगला निवासी सैनिक का शव मृत सैनिक के घर में पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ मृत सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम थापक नगला निवासी प्रकाश सिंह भारतीय सेना की 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे, जिसकी बीते 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में तैनाती की गई थी। जवान प्रकाश सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते प्रकाश सिंह की मौत हो गई। प्रकाश सिंह की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृत सैनिक प्रकाश सिंह का शव सेना के जवानों द्वारा मृतक के घर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे बाजपुर विधायक अरविंद पांडे ने मृतक सैनिक को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ मृत सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। बाजपुर के गांव थापा नगला के
प्रकाश सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह, जो कि 32-33 वर्ष के हैं। उनका आकस्मिक निधन 2-3 दिन पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हो गया था। तो डेड बॉडी आज आई है यहाँ गांव में और पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि यहाँ की जा रही है और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हाँ, हेमपुर डिपो से सेना के लोग आए हैं, सेना की गाड़ी से डेड बॉडी भी आई है और यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में माननीय विधायक जी थे और बतौर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में मैं भी उपस्थित हूँ और पुलिस के यहाँ हमारे सीओ साहब है, एडिशनल एसपी साहब हैं। तो सभी जो प्रशासनिक अमला है वो और गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और एक फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।